सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा एकादश और द्वादश के छात्रों छात्राओं के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से स्पेशली गद्य साहित्य के इतिहास के साथ प्रस्तुत हैं। हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से हिंदी साहित्य स्पेशली गद्य साहित्य का जो विकास है किन किन सोपानों से होकर आगे गुजरता है। हम आपको पहले बता दें, हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग 4 कालों में बांटा गया। नंबर 1 वीरगाथा काल या उसे आदिकाल, उसे चारण काल, उसे बीज वपन काल आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरा काल आपका पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल, अलंकार काल, श्रृंगार काल और उसे हम सिद्ध सामंत या इस अलंकार काल के नाम से भी जानते हैं। तो रीतिकाल। चौथा आपका है आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 अलग अलग भागों में इसका विभाजन है। और फिर आधुनिक काल को भी अलग अलग कालों में बांटा गया। वो है पहला आपका भारतेंदु युग, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद, छठा आपका नई कविता, साठोत्तरी कविता और आजकल जो चल रहा हो गद्य गीत के नाम से जाना जाता है। सच्चे अर्थों में देखें तो हिंदी में गद्य साहित्य का विकास आधुनिक काल, गद्य काल के से ही शुरू होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को शायद इसीलिए हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। और इसी काल से खड़ी बोली को गद्य के क्षेत्र में मान्यता मिली थी। तो कम समय में लगभग 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य साहित्य को एक नया आयाम दिया, एक नया स्वरूप दिया। और वह उसका जो आकर्षक रूप आज हमारे मानक भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, उसका श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आइए हम थोड़ा इसके विकास के बारे में देखते हैं। आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास ये शीर्षक है। इसको हम देखें तो 4 मुख्य पॉइंट में हम इसको बांटने का प्रयास करेंगे। जहां आप देखेंगे कि नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। जिस तरह प्रयोगवाद के प्रवर्तक डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं, उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा है आपका भारतेंदु से पूर्व गद्य साहित्य की व्यवस्थित परंपरा नहीं थी। मतलब कोई क्रमबद्धता, कोई व्यवस्था नाम की चीज वैसी नहीं थी जैसा आधुनिक काल में खासकर भारतेंदु युग में जो गद्य का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। बच्चों एक बात और ही बता दूं, कविता तो को तुकबंदी करके बनाना बहुत आसान है, लेकिन गद्य को शुद्ध रूप में लिखना ये बहुत कठिन है। इसीलिए गद्यम कवि नाम निक्षम बदंती, गद्य लेखन कवियों के लिए एक निकष माने एक कसौटी ऐसा माना जाता है। और तीसरा बिंदु आपका, इससे पूर्व मुंशी सदा सुखलाल की भाषा क्लिष्ट थी। उस भाषा में पंडिताऊपन का ज़्यादा बोलबाला था, अर्थात आम जनता के लिए वो भाषा दुरूह थी, कठिन थी। चौथा, गद्य का संबंध व्यवहारिक जीवन से अधिक होता है। ये सच्चे अर्थों में हम बोलचाल की भाषा में
कविता के माध्यम से तो विचारों का आदान प्रदान नहीं करते। सामान खरीदना है, किसी से अपनी गुफ्तगू करनी है, तो हर जगह हमें हिंदी के गद्य स्वरूप का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमारे व्यवहारिक जीवन में हिंदी गद्य साहित्य का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। बिना इसके हमारा काम नहीं चल सकता। खाना खाना हो, पानी पीना हो, यात्रा करना हो, दुकान से सामान लाना हो, हर जगह हमें हिंदी के गद्य स्वरूप के पास उसकी शरण में जाना पड़ेगा, अन्यथा हम विचारों और भावों के व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है उसको हम स्पेशली दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हो? पहला, आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य, मतलब भारतेंदु से पहले, गद्य काल से पहले, आधुनिक काल से पहले जो हिंदी साहित्य स्पेशली गद्य का जो स्वरूप था वह कैसा था। और दूसरा है आधुनिक काल में हिंदी गद्य, आधुनिक काल से पूर्व और आधुनिक काल से पहले। तो आधुनिक काल से पहले वाला स्वरूप हम सबसे पहले देखना चाहेंगे। क्या है? तो आधुनिक काल से पहले जो हिंदी गद्य साहित्य का स्वरूप था वो किस तरह का था? उसका स्वरूप राजस्थानी गद्य, मतलब उसमें राजस्थानी गद्य का मिश्रण था, उसमें राजस्थानी गद्य की प्रधानता थी। और उदाहरण के रूप में 10वीं सदी के लगभग यह स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और दूसरा, प्राचीनतम उपलब्ध रचनाएं, बड़े बड़े कवियों की, लेखकों की जो प्राचीनतम उपलब्ध हैं रचनाएं, उनको पढ़ने से हमें तत्कालीन गद्य के स्वरूप का ज्ञान होता है। और वो कैसा? उदाहरण के रूप में 1271 ईस्वी के आसपास आराधना का प्रकाशन हुआ, ये अस्तित्व में आई। और उस तरह हम उन ग्रंथों के माध्यम से तत्कालीन प्राचीनतम आधुनिक काल से पूर्व के हिंदी गद्य के स्वरूप को जान सकते हैं। तीसरा है मैथिली गद्य, मैथिली गद्य जिसमें आपने नाम सुना होगा मैथिल कोकिल विद्यापति, और मैं कहूँगा दुनिया की सरलतम भाषाओं में अपना वर्चस्व कायम करने वाली, या दुनिया की सबसे स्वीटेस्ट लैंग्वेज अगर मानी जाए तो मैथिली भाषा। कैसे? वहाँ कोई आक्रोशित होकर बोलेगा तब भी उच्चारण इतना धीरे और इतना पोलाइट वे में करेगा कि सुनने वाले को बुरा नहीं लगेगा। अहाँ कतय जाइ छी, एकटा काम अछि, आबै छी, जाइ छी। तो इस तरह से जो मैथिली भाषा का स्वरूप था वह गद्य के क्षेत्र में प्रधानता को लिए हुए था। और वहाँ हम वर्ण रत्नाकर, जिसमें मैथिली गद्य की प्रधानता देखने को मिलती है, वर्ण रत्नाकर ये लगभग 1324 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। और उसको पढ़ने से हमें आधुनिक काल से पूर्व जो लगभग 14वीं शताब्दी में हिंदी गद्य का जो स्वरूप था वह देखने को मिलता है, जिसमें मैथिली भाषा की प्रधानता मानी जाती है। अगला, खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य। खड़ी बोली की जब शुरुआत होने लगी और खड़ी बोली का जो रिसोर्स है, उद्गम स्थल है, वह ब्रज भाषा और राजस्थानी हिंदी मानी जाती है। राजस्थानी गद्य और ब्रज भाषा वाला जो गद्य है, यहीं से खड़ी बोली का जन्म होता है। और आजकल जो भाषा का मानक रूप है उसमें खड़ी बोली की ही प्रधानता है। खड़ी बोली का हम गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं कुछ प्राचीनतम उन ग्रंथों के आसपास, उनसे मुखातिब करवाते हैं जहाँ
हिंदी साहित्य का गद्य का स्वरूप अपने सैसों काल में अंगड़ाइयाँ ले रहा था। अर्थात उस समय हम इन रचनाओं को पढ़ करके तत्कालीन गद्य के स्वरूप को जान सकते हैं। आइए देखते हैं इनको हम। पहला यहाँ टॉपिक है हिंदी गद्य की कुछ प्रारंभिक रचनाएं। पहला यहाँ पर वैशाख महात्म्य, उच्चारण के वैशाख महात्म्य, और लिखने वाले हैं वैकुंठ मणि शुक्ल। फिर है दूसरा अष्टयाम, बड़ी प्रसिद्ध रचना है अष्टयाम, इसको नाभादास जी ने लिखा है। और फिर बनारसी दास विलास, रचना का नाम है बनारसी दास विलास, जिसको लिखा है बनारसी दास ने। फिर भक्तमाल प्रसंग, भक्तमाल प्रसंग, जिसको वैष्णव दास ने लिखा है। फिर रानी केतकी की कहानी, रानी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। रानी केतकी की कहानी लिखा है इंशा अल्लाह खां, इंशा अल्लाह खां ने इसे लिखा है। और नेक्स्ट है आपका सुख सागर, जिस तरह रामायण प्रसिद्ध है वैसे सुख सागर और प्रेम सागर भी प्रसिद्ध है। तो सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, प्रेम सागर लल्लू लाल, इन्होंने लिखा। और महत्वपूर्ण रचनाओं में अग्रिम है नासिकेतोपाख्यान, लिखा इसको सदल मिश्र ने। भाग्यवती, इसको लिखा श्रद्धाराम फुल्लौरी। और 10वां है आपका आलसियों का कोड़ा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और जो सबसे महत्वपूर्ण रचना जिसे हिंदी गद्य साहित्य का शुभारंभ मानते हैं जिससे, वो आपका है गोरा बादल की कथा, गोरा और बादल की कथा, जिसको लिखा है जटमल ने। आप जानते हैं गोरा और बादल ये चित्तौड़ के राजा के रतन सेन के सेनापति थे। जब अलाउद्दीन खिलजी राजा को अपहृत करके दिल्ली ले गया तो रानी पद्मावती और गोरा बादल ने अपने सैनिकों की सहायता से दिल्ली में राजा को छुड़ाने के लिए प्रस्थान किया था और वहां पर जाकर अपनी कूटनीतिक चाल से राजा को मुक्त कराया, ये कहते हुए कि रानी पद्मावती आपके पास आ रही हैं। ऐसा आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मिलता है। तो जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा ये प्रारंभिक रचनाओं में से एक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हिंदी साहित्य के स्पेशली गद्य के इस स्वरूप का जो ये विवरण है उसे हृदयंगम करेंगे, उसे अपने छात्र जीवन में या प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी के जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मेरी आपसे यही अपील है कि ज्ञान और उपलब्धि के क्षेत्र में कभी संतोष मत करिए। आप जितना जानते हैं कम जानते हैं, ऐसा सोचिए। ऐसा सोचने से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का, पढ़ने का, हासिल करने का प्रयास करेंगे। और जिस दिन आपने ये सोच लिया मैं सब कुछ जानता हूं, वह आपके सीखने का अंतिम दिन है। तो और सीखने की जो क्रिया है वो फ्रॉम ग्रेडली टू ग्रेव, पालने से लेकर कब्र तक चलती है। शिक्षा का काम सिर्फ विद्यालयों में चार दीवारी के अंदर ही नहीं, बल्कि शिक्षा का काम प्रकृति भी करती है। रास्ते में लगने वाला ठोकर ये शिक्षा देता है, देख के संभाल के तब आगे बढ़ो। हरे भरे पेड़
खुश रहने का पैगाम देते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात सह करके आपको सहनशील बनने की प्रेरणा देते हैं। पत्थर खाकर भी लोगों को फल देते हैं। आकाश को चूमने वाली पहाड़ियां आपको ऊंचाइयों पर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। निरंतर बहने वाली नदियां अहरनिश आपको पैगाम देते हैं कि गतिशीलता का दूसरा नाम जीवन है। आप निरंतर गतिशील रहिए, तभी आपका जीवन सार्थक है, आदर्श है और अपने आप में बेमिसाल है। अन्यथा अपने लिए तो नाली के कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं। इंसान वह है जो औरों के लिए जीना सीखे, दूसरे के आंसू को अपनी आंखों से बहाने की क्षमता रखता है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, सच्चा इंसान वही है जिसका मानस पर दुखों से पिघला औरों की आंखों का आंसू जिसकी आंखों से बह निकला। अपने आंसू तो हर कोई बहा लेता है। सच्चा इंसान वह है जो दूसरे के दुख दर्द से उपजे हुए आंसू को अपनी आंखों से बहाए, अर्थात दूसरे के दुख से द्रवीभूत होकर के उसके भी आंसू आंखों से बाहर निकल पड़े। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। धन्यवाद।